बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे, किंग, और एक रानी, तो उनकी रानी थी और वो बहुत प्यारे इंसान थे। दोनों के दोनों राजा अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनकी जो प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करते और जो भी समस्याएं होती थी उसको सॉल्व करते थे, लेकिन उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। तो रानी इस वजह से बड़ी दुखी रहती थी। अब बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, समझ गए। घर में बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, सब जैसे तोतला करके बोलते हैं तो सब उनके साथ उन्हीं की भाषा में मम्मी पानी दे, ऐसा कोई बोल रहा है तो वैसे ही नकल कर, बड़े भी नकल करते हैं। अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता है। वो हंस रहा है, रो रहा है तो क्यों रो रहा है बड़ा। तो रानी को बड़ी उदास रहती थी, यार काश मेरे घर में भी एक बच्चा होता। तो बहुत टाइम बाद वो किसी समझ लो एक पूजनीय स्थान पे गई, वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे गई और उसने विश मांगी कि जो ऊपर वाला है मुझे एक बच्चा दे दीजिए, ठीक। और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक प्यारी सी बेटी दे दी। जब वो हुई तो वो बहुत ही प्यारी थी, समझ गए। उसके गाल बहुत, मतलब एक तरह से बाल, उसके घुंघराले बाल और गोल्डन कलर के बाल। उसका चेहरा गोल, आंखें काली काली और बड़ी बड़ी आंखें, उसके होंठ गुलाबी, उसके गाल बड़े फूले हुए, बड़े प्यारे से। तो सब उसको देखने के लिए, सबको, सारी जनता को पता चला कि राजा के घर में एक परी आई है। उसका नाम लोगों ने बोला क्या रखें। तो उनके यहाँ एक जो काम करती थी मेड, उसने बोला मैम इसका नाम, ये बर्फ़ की तरह है, बर्फ़ की तरह सफ़ेद है, समझ गए, तो इसका नाम स्नो वाइट रखें। तो रानी बहुत खुश हो गई कि हाँ इसका नाम स्नो वाइट रखते हैं, बहुत प्यारी बच्ची है। और वो रानी जब से वो हुई तो राजा ने जनता के लिए और भी अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए। तो जनता, तो उनकी जनता भी अच्छी थी और राजा भी अच्छे थे, तो सब बहुत अच्छे से चल रहा था। और वो राजकुमारी जहाँ भी जाती सारे लोग उसके पीछे भागते, वो उसको पायल पहना रखी तो छम 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 करके जा रही, कोई हंस रही है, जा रही है, तो बड़ी प्यारी बच्ची थी, ठीक। इस तरह से होते करते वो लगभग 2-3 साल की हो गई। लेकिन इतना होते ही जो रानी थी वो बीमार पड़ गई। रानी जो है वो क्या हो गई, बीमार हो गई। बीमार होते होते एक दिन उसकी डेथ हो गई, रानी मर जाती है। बहुत मतलब दुखद था ना, इतने छोटे से बच्चे के लिए माँ का जाना। सारी प्रजा, सारे लोग जो घर में थे, बाहर थे, राजा बड़े दुखी हो गए कि क्या करें। उतनी नन्ही सी बच्ची के लिए माँ नहीं थी। जो उसके घर में दासियाँ थी वो बड़ा उसका केयर करती थी, लेकिन राजा को ऐसा लगा कि मैं तो युद्ध में जाना है, अपने राज्य की सीमाओं से बाहर अपना काम करना है, तो मैं कैसे करूँगा, अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जाऊँ। ऐसा करते करते एक दिन क्या हुआ, वो कहीं जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, और वहाँ उनको एक कोई रहते होंगे उनके रिलेशन में या कोई भी, और वहाँ उनको एक लड़की मिलती है। वो बड़ी सुंदर भी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। तो सब बोलते हैं कि आपकी बेटी के लिए एक माँ मिल जाएगी और उसकी देखभाल करने के लिए भी हो जाएगा। तो राजा ने उससे शादी कर दी, समझ गए, उससे शादी कर दी। और जब राजा की बेटी है, राजा का घर है, तो वहाँ काम करने वाले नौकर चाकर कई होते हैं, होते नहीं होते हैं, तो उतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। अब स्नो वाइट के घर में जो उसकी दाई माँ थी उसको बड़ा प्यार करती थी, उसको खिलाना पिलाना, उसको रखना। रानी को पता ही नहीं चलता था कि राजकुमारी स्नो वाइट कहाँ है, उतने बड़े महल में। और वो राजकुमारी इस तरह की थी, अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यारी थी। वो सबकी केयर करना, सबका बहुत प्यार से बात करना और सबको विश करना, इस तरह से था। तो सब उसको देखने की कोशिश करते थे कि राजकुमारी स्नो वाइट होगी कहाँ, उसको एक झलक देखने के लिए लोग। लेकिन रानी को कोई मतलब नहीं था। राजा को तो ये था कि वो रानी इसलिए लाए थे कि वो राजकुमारी की केयर करेगी, लेकिन रानी को कोई मतलब नहीं।
अब रानी के पास एक जादुई मिरर था। मिरर मीन्स होता है शीशा। एक दर्पण था जिसको वो क्या करती थी, सुबह उठना और अपना मिरर खड़ा करना। उसके मिरर के सामने खड़े होके रानी हमेशा बोलती थी, ए आईने बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। तो मिरर बोलता था, हे रानी, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत आप हो। और रानी बाग हो जाती थी, बहुत खुश हो जाती थी। जिसको अपनी हमेशा अच्छाई सुनने की आदत पड़ जाती ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सच में, हाँ, है ना। तो रानी खुश। तो यहाँ राजकुमारी बड़ी हो रही, उसको पता ही नहीं चल रहा। उसने मतलब उसकी तरफ देखा ही नहीं कि राजकुमारी स्नो वाइट कहाँ है। और इधर रानी मिरर से रोज़ पूछती, खुश हो जाती। और अपना जो भी, उसको रानी थी तो उसको प्रॉब्लम भी किस चीज़ की थी। एक दिन क्या होता है, वो सुबह उठती है और उस मिरर से पूछती है कि ए आईने बता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन। तो मिरर बोलता है, ए रानी, आप सुंदर हैं, लेकिन इस दुनिया में आपसे सुंदर स्नो वाइट है। अब जैसे ही रानी ऐसा सुनती है, उसको झुंझलाहट हो जाती है। वो फिर से रिकॉल करती है अपना क्वेश्चन, फिर पूछती है। तो वो वही जवाब देता है। फिर वो बोलती है कि स्नो वाइट कौन है, कौन स्नो वाइट। वो बोलती है, आपके महल में रहने वाली राजकुमारी स्नो वाइट। वो भाग करके जाती है स्नो वाइट को देखने। तो वो उसको देख करके थोड़ी देर तो दंग रह जाती है कि सचमुच, क्योंकि बाकियों को तो पता था कि स्नो वाइट सुंदर तो थी, लेकिन मन की बहुत खूबसूरत थी। सुंदर, एक चेहरे का सुंदर होना अलग बात है, लेकिन दिल का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है ना। तो वो देखती है, सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मेरा आईना कह रहा है, मेरे आईने ने आज तक कोई भी चीज़ झूठ नहीं कहा। वो उस समय उसको देखती रहती है और फिर सोचती है कि मैं किस तरह से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊं। वो एक चांस ढूंढना चाहती थी कि मैं किस तरह से स्नो वाइट को ख़त्म कर दूं। ठीक है। एक बार क्या होता है, राजा जो है कहीं गए होते हैं, युद्ध में या किसी काम में, है ना, बाहर रहते हैं। अब वो क्या करती है, सैनिक को बोलती है कि स्नो वाइट को ले जाओ और उसको मार के आ जाओ। समझ गए। तो पहले तो वो सैनिक जो है बड़ा विचलित होता है कि मैं इतनी अच्छी राजकुमारी को मार कैसे दूं। समझ रहे हो। अब उसको बहुत झुंझलाहट होती है। वो बहुत प्रार्थना भी करता है कि मैम ऐसा मत करिए, महारानी जी आप ऐसा मत करिए। स्नो वाइट तो बहुत ही सीधी सादी लड़की है और बहुत अच्छी है, किसी का बुरा भी नहीं करती। लेकिन वो नहीं मानती। एक तरह से वो दुष्ट रानी थी, वो बहुत दुष्ट थी। उसने माना ही नहीं, वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। उसने बोला कि आप इस तरह का काम मुझसे मत कराइए। उसने बोला, तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूँगी। जो दुष्ट होता ना, उसकी दुष्टता की कोई हद नहीं होती, वो कहीं तक भी जा सकता है। तो वो रोते रोते बोलता है कि ठीक है। रानी बोलती है कि स्नो वाइट को पता नहीं चलना चाहिए और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि स्नो वाइट के साथ क्या हुआ। समझ रहे हो। अब वो क्या करता है कि रानी बोलती है कि बेटा तुमको आज घूमने जाना है, ये सवारी तैयार है। तो रथ तैयार किया जाता है, रथ में ले जा कर के राजकुमारी स्नो वाइट को घुमाने के लिए। उसमें सैनिक और वही रहते हैं, पालकी रहती है, तो उसमें बिठा करके उसको ले जाते हैं। जैसे जा रहे होते हैं तो वो सैनिक बड़ा उदास रहता है। तो वो बोलती है कि बड़ा रिस्पेक्टली बोलती है कि आपको कोई परेशानी है, आपका
फैमिली में या आपको कोई दिक्कत है तो मैं नहीं जाती हूँ। तो सैनिक बोलता नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि कोई दिक्कत है ना। कुछ दूर जाने पर जंगल में वो बोलती है कि हम घूमने कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि कई अच्छा प्लेस है वहाँ पे, अब मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ। लेकिन जाते जाते वो एक घने जंगल में ले जाता है स्नो वाइट को। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो स्नो वाइट थी वो बोलती हम तो यहाँ क्यों आए हैं। वो बग्गी जो होती है घुमाने की उसमें रुकते हैं और वो स्नो वाइट को नीचे उतरने के लिए बोलता है। वो रो रहा होता है और अपनी तलवार भी निकालता है कि महारानी ने आपको मारने के लिए मुझे भेजा है और मुझे अपने परिवार के लिए आपको मारना पड़ेगा। वैसे ही वो रो रहा होता है। अब वो स्नो वाइट जो है सन्न हो जाती है कि मैं किस तरह से क्या बोलूँ अब। तो वो बड़ी विनती करती है कि मुझे मत मारिए, मैं नहीं आऊँगी, राजमहल में नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मारिए मत। वो बहुत विनती करती है, लेकिन वो सैनिक भी बोलता है कि मुझे तो आदेश दिया गया है, आपको इस तरह से करना है। तो वो बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं लौट के महल में कभी नहीं आऊँगी। वो मान जाता है क्योंकि उसको पता था कि स्नो वाइट क्या है, एक अच्छी लड़की है ना। अब ऐसा करते करते वो सैनिक जो है एक सलाह देता है, आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे आप पे विश्वास है और मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन मुझे आपका एक कपड़ा चाहिए, दुपट्टा जो राजकुमारी का पहना हुआ था ये मुझे चाहिए और इस पर खून लगा होना चाहिए। तो वो अपनी उंगली काटती है और उस पर सारे पे खून लगा देती, क्योंकि वो तलवार से अपनी उंगली को काटती है ना, ज़रा सा काट देती है तो खून तो निकलेगा ही। तो खून निकलता है, उस दुपट्टे को पूरा भिगा देते हैं और भिगाने के बाद जो है वो उसको सैनिक को दे देती कि ये ले जाइए और आप राजमहल लौट जाइए, मैं नहीं आऊँगी। वो वहीं पर बहुत देर तक रोती रहती है कि मैं तो उसको महारानी को माँ समझती थी, मेरी माँ जैसी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बेटी माना नहीं। अब ये करते करते वो सैनिक तो चले जाता है, घना जंगल था। अब सैनिक को भी ये था कि घना जंगल है, यहाँ बाघ है, शेर है, कोई ना कोई राजकुमारी को खा जाएगा, है ना। लेकिन राजकुमारी चलती जाती, आगे जाती 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 बहुत दूर। उसको जब जा रही होती है तो शाम ढलने वाली, सूर्य ढल जाता है, अंधेरा होने वाला होता है और वो वहाँ पे क्या करती है, एक टॉप पे छोटा सा उजाला दिखता है, समझ गए। उसके सहारे वो चलती जाती है आगे, चलती जाती आगे और ठीक वहाँ पे पहुँचती है। वहाँ देखती वहाँ कोई नहीं, एक दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है या दिया जल रहा है, वहाँ पे जला हुआ है। वहाँ 7 बेड लगे हुए हैं, 7 बेड लगे हुए हैं। हर बेड के पास एक टेबल है, उस टेबल में खाना है, खाना ढका हुआ है और बिस्तर जो है सफ़ेद चादर बिछी हुई है ना 7 बेड में। और उसको तो भूख लगी थी, सुबह से बेचारी घर से निकली हुई है और अभी तक उसको खाना पानी कुछ नहीं मिला। पहले वो जैसे ही देखती है खाना तो सब थालियों से खाना खा जाती है भूख के मारे उसका, फिर पानी पीती है और इतना होते होते वो बिस्तर में ऐसे लेटती है और उसको नींद आ जाती, सो जाती, समझे। अब जब वो सो जाती है तो सोई रहती, तो उसके आसपास गुनगुन 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 की आवाज़ आ रही होती है। ऐसी गुनगुनाहट सुन करके वो एकदम से बिजली थोड़ करके उठ जाती है, सड़क करके कि कौन है बोल के वो डर जाती है कि ये। तो वो जो घर था वो 7 बौनों का घर था, 7 बौने उस घर में रहते, जो उस पहाड़ी क्षेत्र में तांबा निकालने का काम करते थे। तांबा निकाला जाता था, खदानों में काम करते थे और शाम को लौट करके 7 भाई थे, वो 7 बौने थे और 7 भाई थे वो, है ना। और वहाँ काम करते थे, शाम को सुबह वो सारी तैयारी करते थे
और शाम को आके फिर, क्योंकि बहुत देर तक काम करना होता था, तो रात को आके अपना खाना खाते थे, सो जाते थे। लेकिन उनको सफाई बड़ी पसंद थी, साफ घर बिल्कुल चकाचक वाला। तो स्नो वाइट एकदम से उठ जाती है डर के मारे। वो बोलती है कि मुझे मत मारना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया। तो वो बोलते हैं कि तुम डरो मत, तुम कौन हो और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इस शब्द में ना एक अच्छा सा सम्मान था। ये नहीं थे कि वो सुंदर थी तो ऐसे ही बोल दिया उन्होंने, बड़े प्यार से। समझ गए? अब सर आगे